साउंड टेक 7 एक्शन। पुरोहित, आपसे शुरू करेंगे। स्वयं पुरोहित, सोनाली खातून के मामले ने क्या आपके जोश को बढ़ाया है क्या? यह ध्यान रखिएगा लेकिन कि सरकार अगर झुकी है, मानी है, तो मानवीय आधार पर मानी है। ये सिर्फ क्यों, क्या हुई? नहीं, तो ममता बनर्जी क्या मानवीय आधार पर बात नहीं कर रही है क्या? ममता बनर्जी भी जो बात कर रही है, हमारी नेत्री, वो भी तो मानवीय आधार पर बात कर रही है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में दो सौतेला व्यवहार न हो। जिस तरह से अभी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भाजपा के जो 10-12 जो एमपी बचे हुए हैं उनसे मिल करके उनको कहा कि आप लोग जाइए और लोगों से मिलिए। नहीं, लोगों से मिलिए। नहीं, जो बचे हुए मतलब इसके पहले कितने थे और अभी कितने हो गए और आने वाले समय में कितने रहेंगे, ये समझ में आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी वोट संख्या कम हो रही है। 2024 में ना ये चुनाव हुआ है और इसके बाद में जब जनता के पास जाएंगे और जनता पूछे कि भैया 43,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है, जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। 1,94,000 करोड़ रुपया कुल बकाया है पश्चिम बंगाल सरकार का। तो आप तो बंगाल का जो रुपया बाकी है वो नहीं दे रहे हैं और आप चुनाव में वोट का कटोरा लेकर के पहुंच जाएंगे लोगों के पास, तो जनता अपने आप जवाब देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में या देश के किसी भी प्रांत में, चाहे वो पाकिस्तान से भी घुसते हो, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से भी, तो वो कहीं से भी घुसते हो, चाहे वो पहलगाम में घुसते हो, चाहे दिल्ली में आकर हमला करते हो, तो उनकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे हुए जो हमारे गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, उनको जवाब देना चाहिए इस विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लताड़ा है। गृह मंत्रालय एक्चुअली कान के अंदर में उन्होंने रुई डाल ली है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमको तो बस रोहिंग्या करना है, घुसपैठिए करना है। 7,66,000 में से 7,66,000 जो एनरोलमेंट फॉर्म थे पश्चिम बंगाल में, जो इन्होंने एसआईआर के माध्यम से एक तो बुलबुला बनाया था, करीब जमा हो गए हैं। करीब एनुमरेशन फॉर्म्स जमा हो गए हैं। अब जो मर गए हैं या जो लोग जिनके 2-2, 3-3 वोटर कार्ड है, जिनका वोट बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, वो लोग आकर अगर बंगाल की अस्मिता के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो बंगाल की जनता अपना जवाब देना चाहती है और ममता बनर्जी ने हमेशा बंगाल के लिए आवाज उठाई है। अच्छा, ये बीजेपी कब्र खोद रही है का क्या मतलब है? बीजेपी अपनी कब्र खोद रही है, क्या मतलब? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। बीजेपी को पता चल जाएगा। वो जितनी ज्यादा नारेबाजी कर रही है। देखिए, आपने बंगाल के साथ क्या किया है ये देश की जनता को पता है। 5 साल से आप बंगाल आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। 32,000 नौकरियां जो अभिजीत गांगुली ने जिनके ऑर्डर से बर्खास्त हुई थी, आज डिवीजन बेंच ने उन्हें वापस करने का ऑर्डर दिया है। ये अपने आप में थप्पड़ है। स्वयं एक सेकंड, आप सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आज कोशिश करिए। नहीं, सारे मुद्दे बंगाल की अस्मिता के साथ खेले गए ना। समझ गया, आपका हक जली ना, तेरी भी जली ना। है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बहस हुई है आपके साथ। नहीं, ठीक है, आपको हक है। मैं ये चाह रहा हूं कि आज का जो डिबेट का मुद्दा है उस पर थोड़ा स्पेसिफिक जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप ये कह सकते हैं बंगाल में एक भी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये आईबी क्या कर रही है? देश की जो आईबी टीम है वो क्या कर रही है, जो बीएसएफ है वो क्या कर रही है? हमारे नजर में बंगाल में जिनके ऊपर अधिकार अगर देश की केंद्र सरकार ने दिया है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन, जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है। आप कौन है भाई? आप 2024 में इन्हीं वोटरों से जीत करके आए। आप इन्हीं वोटर से जीत करके आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भैया अब ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। अरे क्यों? अच्छा, मैं दूसरी बात अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं। मैं घुमा के पूछता हूं कि क्या ये घुसपैठियों को देश में रहने की इजाजत होनी चाहिए या निकाल देना चाहिए? एकदम नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर में कोई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अगर इसकी जिम्मेदारी देश में, केंद्र में गृह मंत्रालय ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी नहीं देखते हैं। जिस दिन ममता बनर्जी केंद्र में बैठ करके गृह मंत्रालय आप दे दीजिए, रखिए नेहरू जी जैसा दिल रखिए, आप दीजिए गृह मंत्रालय और आपको 12 महीने में इसका रिजल्ट मिलेगा। 12 सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर सुना जो मैंने बताया अभी आपको? जी सुना है, मैंने पढ़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने घुसपैठियों का रेड कारपेट वेलकम करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। किससे किया है? गृह मंत्री से किया है। इसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देगी। अरे याचिकाकर्ता से किया है, कमाल कर रहे हैं आप। गृह मंत्री से थोड़े किया है, याचिकाकर्ता से किया है। इसकी जवाब दे किसकी बनेगी? इसकी जवाब दे किसकी है? कौन इसका
जिम्मेदार व्यक्ति है, आप उसको तो सवाल करिएगा। अगर मैं तृणमूल कांग्रेस की कोई बंगाल के बारे में कोई बात होती है, यहाँ की सरकार के अंदर पुलिस की कोई कार्रवाई होती है, तो आप सीधा आरोप लगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये जो सोनाली खातून का मामला है, इसमें पांचों के पांचों लोगों के पक्ष में आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों वकील खड़ा कर दिया? अगर आप सोनाली खातून और उनके बेटे की बात करते समझ में आता, क्योंकि उनके पिता बंगाल में रहते हैं और वो वहां के नागरिक भी हैं शायद, और बल्कि हमें तो ये भी बताया गया कि एसआईआर में उनका नाम भी आया था 2002 में। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बताइए, आप मुझे बताइए कि एसआईआर फॉर्म में एक लाइन लिखी हुई है रिलेटिव। हाँ। मगर आप रिलेटिव का मतलब है आपका भाई भी आपका रिलेटिव है, आपके चाचा जी भी आपके रिलेटिव है, आपके मौसा जी भी आपके रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब तो आपको समझना है। आपने पेरेंट नहीं लिखा, आपने पेरेंट नहीं लिखा, आपने वहां रिलेटिव लिखा है। तो ये आप खुद समझिए, आपने कहा लूपहोल छोड़ी है। एक तरफ आप 2019 में भी यही मुद्दा था माणक जी, सीए एनआरसी का मुद्दा था। पश्चिम बंगाल में एनआरसी का भय दिखा करके लोगों को इस अच्छा ठीक है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अच्छा ठीक है, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा ठीक है, हिंदू खतरे में है। सीए अमेंडमेंट बिल पास हो गया संसद भवन में, और अभी तक, अब आज तक जो मतुआ समाज के लोग हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? ठीक है, ये तो लेने के देने पड़ गए। ओके, आलोक शर्मा और संजू वर्मा, ऑलराइट, ओके। अब आलोक शर्मा और संजू वर्मा। आलोक जी, बंगाल में तो आप दुविधा में रहते होंगे ना आलोक जी? ममता बनर्जी का समर्थन करें, उनका विरोध करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो हैं नहीं हैं, चुनाव में क्या होगा? आलोक जी सही कह रहा हूं ना? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हम कहीं दुविधा में नहीं रहते मानक जी, हम जो सही है उसको सही कहते हैं। इंदिरा जी ने उस समय पर भी बात सही कही थी, और आलोक शर्मा आज जो कहेंगे वो भी बात सही कहेंगे। लेकिन आज मतलब हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को जो है ये बांग्लादेशी बाहर भगा देने चाहिए। ये सरकार पकौड़े तलने के लिए बनाई थी क्या? ये सरकार तो आई घुसपैठियों के नाम पे थी, और ये घुसपैठिए बड़े बदमाश कर दिया। ये अमित शाह जी जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चल देते हैं सारे। ये क्या भाषा है? अभी झारखंड में चुनाव था तो सारे झारखंड में पहुंच गए। फिर उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव था तो सारे दिल्ली आ गए ट्रक भर भर के अमित शाह जी की रैली कहाँ है। फिर उसके बाद वो बिहार चले गए। अब ये सारे घुसपैठिए बंगाल चले जाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे ये काम विपक्ष का है क्या भाई? आप देश की राजधानी में 11 साल से काबिज हैं, चाणक्य की पुलिस है यहाँ पर भाई। ये वही चाणक्य है ना, 56 इंच के सीने की सरकार है। क्या दिल्ली को आइडेंटिफाई भी कर पाए आपके कितने घुसपैठिए हैं कि नहीं है? क्या कोई सर्वे करवा पाए आपके भाई? कोई सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या पूरे देश व्यापी कोई सर्वे हो पाया आज तक? केवल घुसपैठिए। एक वीडियो वायरल तो मैंने भी सुना अमित शाह जी का कि घुसपैठ रुक ही नहीं सकती। अरे भाई घुसपैठिए हैं तो उनको वापस भेजने का काम 11 साल में कोई उसका इंग्लैंड की सरकार का तो था नहीं। आपने 5000 घुसपैठिए भेजे, हमने यूपीए के टाइम में लगभग 90,000 भेजे। इसी आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए, तो उसके बाद तो कम से कम आप थोड़ा सा तो लज्जा से सवाल उठाइए ना। जिस उसमें होता है, अब कह रहे हैं साहब वो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पकौड़े बना खिलाओ इनको, बिल्कुल बेसन के लड्डू खिलाओ इन्हें, बड़े मित्र हैं आपके। अरे भाई इनको ट्रेन में भर के, रेल में भर के इनको वापस क्यों नहीं भेजते ट्रक में भर के? उसकी हिम्मत क्यों नहीं करते आप 11 साल के बाद भी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, बाहर भेजिए ना। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, फिर वहां हंगामा करवाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करवाएंगे, फिर यूपी की सरकार बनाएंगे। आपका यही काम रह गया क्या? क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने कभी एक बार भी चिट्ठी लिखी गृह मंत्री से कि भाई इनकी नागरिकता के लिए कुछ कीजिए, हम चाहते हैं? क्योंकि काम गृह मंत्री का है, गृह मंत्रालय का है, राज्य सरकार का नहीं है। डिटेंशन सेंटर याद आ गए, क्योंकि अब 1 साल चुनाव का रह गया, तो डिटेंशन सेंटर बना के हिंदू मुसलमान करने में मदद मिलेगी। क्यों इनको दामाद बना रहे हो भाई? आपकी क्या मित्रता है, क्या लगाव है आपका इनका रोहंगनियाओं से? क्या आप इनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे? इनको बाहर भेजो, तुरंत बाहर भेजो भाई। हम विपक्ष पूरा साथ खड़ा हुआ है आपके, हर तरह से साथ खड़े हुए हैं हम आपके, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाते हो, दूसरों पर सवाल उठाते हो। संजू वर्मा जी हैं, इनका मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छा है, कई बार हमने देखा है। इनसे पूछिए पूरे हिंदुस्तान में कितने घुसपैठिए, इनको पता हो या इनकी सरकार को पता हो। इनको ये नहीं पता कि कितना काला धन वापस चला गया विदेशों में। गजब बेइज्जती है। संसद में भी 4 दिन पहले जवाब मिला।
लेकिन सबके मोबाइल में पेगासस लगाना है इनको, छोटा पेगासस का वर्जन। ये लोग केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके वोट संचार साथी पर तो आपको इसके पता है आगे कुछ नहीं जी, कर सकते। वो तो आज ही क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि मोबाइल कंपनियों के लिए भी उसको प्री इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, वो भी ऑर्डर वापस हो गया। आपने ऑर्डर पढ़ा है मानक जी 2 पेज का? नहीं, वो तो जो पहले आया था उसमें लिखा है, सही कह रहे हैं राइटिंग में आप। ऑर्डर लेकिन उसके बाद आज जो आया है उसमें आ गया है कि मोबाइल कंपनियों के लिए जरूरी नहीं है उसे इंस्टॉल करना, प्री इंस्टॉल करना। मैं फिर कहूंगा, एक बार दोबारा पढ़िएगा। जो दूसरा आया है वर्जन वो फेक वर्जन है। वो महाराज ने नहीं इशू किया है, वो ग्वालियर वाले ने। वो फेक वर्जन बीजेपी की आईटी कंपनी चला रही है, उसको चेक कीजिए। मेरे पास 50 मैसेज आ गए हैं कि वो सही नहीं है। ऑर्डर में अभी तक 7(1)B में बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश? आप लोग सोचिए ना। घुसपैठियों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो और जिम्मेदारी से भाग जाओ। दिल्ली सांस लेने लायक नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए आप लोग भी। आप संजू वर्मा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उदयवीर जी आप कैसे देख रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में एक्शन में आ गए योगी जी। 17 निकायों में कह रहे हैं पकड़ के डालो डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्याओं को। उदयवीर सिंह। मानक जी, क्या आपके न्यूज चैनल, आपके शो में फ्री है जो चाहे जिस पे बोले? बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पे बहस हो और लड्डू जलेबी समोसे सब पे बहस हो, बोलते रहें। क्या ये आजादी है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बात पे आता। आर्टिकल 258 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट ग्रांट्स द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू डेलीगेट इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू ए स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर्स with the state's consent. It also allows the parliament to pass laws and confer power or impose duties on states in matters where the state legislature does not have the power to make laws. ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। गलत। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो भी ज्ञानी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मानक जी ये गलत पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कोई डेलीगेशन किया है क्या? बीच में मत बोलिए प्लीज। बहुत लंबा भाषण सुना है हमने, बीच में मत बोलिए। सकते हैं बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। यू आर रीडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना। 258 पढ़िए, अनुच्छेद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना। पढ़िए, अंग्रेजी आती है या नहीं? ध्यान से पढ़िए पूरा का पूरा आर्टिकल। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। पहले चुप करिए। वन बाय वन बिल्कुल बोलिए। संजू वर्मा को चुप करिए, बहुत देर तक बोल चुकी हैं। पूरा मेरी बात सुने। मैं आर्टिकल 258 पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है ना? बात ये नहीं है, बात ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए अगर आप उठाएंगे, सुविधा के हिसाब से उठाएंगे, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर के नागरिकों को इलीगली माइग्रेट करने के बाद डिफेंड करने की बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कोई अभी दुर्घटना इस तरह की सामने भी नहीं आई थी। अपनी सुविधा से जब सरकार के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता है, उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं। कफ सिरप के मामले में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार फंसी हुई है। सारे बड़े बड़े माफिया जो सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में झगड़ा जिस तरह चल रहा है, स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रहे, उस समय इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं डिबेट रेज करने के लिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरा कहना यह है, ये एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। आप उस बेटियों को निकाल के भेजेंगे कहां? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तीनों की भूमिका है। जिन देशों से लोग घुस आए हैं, क्या उनसे बात की गई है? इनको डिपोर्ट करने का कोई इंतजाम किया गया है? कोई बात चल रही है? किसी को, विपक्ष को किसी को विश्वास में लिया है? बस मन आया, एक पब्लिक मीटिंग में खड़े हुए और एक भाषण दे दिया, और उसके बाद यहाँ ज्ञान बखारते हैं लोग आके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम इसलिए सहमत नहीं हो सकते कि जो घुसपैठिया भाजपा की सदस्यता लेगा उसे देशभक्त घोषित कर देंगे, और जो भाजपा को सूट नहीं करेगा उसके नाम से नॉन घुसपैठियों को टारगेट करेंगे।
उत्तर प्रदेश में घोषणा हो रही है कि ये झुग्गी झोपड़ियां जो बनी हैं ये सब घुसपैठिए हैं। अरे पहले तय तो करो। आपने तय करने से पहले बस्ती की तरफ इशारा किया और कह दिया कि ये घुसपैठिए हैं, इन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मलूक भाई एक सेकेंड, अरे आप तो अपनी बात काट रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान में आए। आप कह रहे हैं नहीं, मोदी सरकार में इतनी आर्थिक तरक्की हो गई कि लोग अब आना चाह रहे हैं ज्यादा। मानक जी, घुसपैठिए पहले भी आते थे। ये तो लेने के देने पड़ गए।